अब हम मध्य प्रदेश के खनिज संसाधनों पे आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के खनिज संसाधनों को देखेंगे तो मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन 4 टाइप में डिवाइड होते हैं। पहला है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज, तीसरा है आणविक खनिज और चौथा है जीवाश्म खनिज। तो धात्विक खनिज के अंतर्गत हम लेते हैं तांबा है, जैसे मैग्नीज, सोना, लोहा, टंगस्टन, बॉक्साइट, टिन। और अधात्विक खनिज के अंतर्गत हम लेते हैं जैसे अब्रक है, रॉक फास्फेट है, हीरा है, ग्रेफाइट है, चूना पत्थर है और संगमरमर है। भाई धात्विक खनिज में क्या ले लिया आपने? तांबा, मैग्नीज, सोना, लोहा, टंगस्टन, बॉक्साइट और टिन। अधात्विक में ले लिया अभ्रक, रॉक फास्फेट, हीरा भी अधात्विक में है, ध्यान रखना, ग्रेफाइट, चूना पत्थर और संगमरमर, ये अधात्विक खनिज हो गए। तीसरा है आणविक खनिज, जिसमें यूरेनियम को ले लेंगे। चौथा है जीवाश्म खनिज, जिसमें कोयला, कोल बेड, मीथेन, इन चीज़ें ले लेंगे, है ना। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले एक एक करके अपन खनिज को ले लेते हैं, कौन कौन से खनिज कहाँ पे पाए जाते हैं। जनरली क्या है कि हमारा मध्य प्रदेश तांबा, हीरा, मैग्नीज, गैरू और डोलीमाइट में पहले नंबर पे है। तांबा, हीरा, मैग्नीज, गैरू, डोलोमाइट में पहला नंबर, चूना, संगमरमर और रॉक फॉस्फेट में द्वितीय नंबर, सीसा कोयला में तीसरा नंबर है और लोहाइस्क में चौथा नंबर है ना। तो पहले धात्विक खनिज को देखते हैं अपन। धात्विक खनिज में तांबा कहाँ पाया जाता है? उत्पादक जिला है बालाघाट और छिंदवाड़ा। इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है तांबा का? मलाजखंड। तो तांबा नगरी मलाजखंड बालाघाट को कहा जाता है। यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL तांबे का उत्खनन करती है। कौन करती है? HCL तांबे का उत्खनन करती है। कहाँ पे? मलाजखंड, बालाघाट के मलाजखंड में तांबा। दूसरा आता है मैग्नीज। तो मैग्नीज का मुख्य जिले हैं बालाघाट और छिंदवाड़ा। भरवेली बालाघाट एशिया की सबसे बड़ी संचित खान है। भरवेली है एक बालाघाट में है, वो मैग्नीज के लिए एशिया की सबसे बड़ी संचित खान है। वो मैग्नीज धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। तो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हुए? एक तो भरवेली, तरोड़ी, रमरमा। भरवेली, तरोड़ी, रमरमा, भरवेली, तरोड़ी, रमरमा, ये क्या के हैं? मैग्नीज के क्षेत्र हैं। फिर तीसरा आता है सोना। सोना तो गोल्ड है। गोल्ड कहाँ पाया जाता है? तो कटनी के इमलिया गांव में। कटनी में एक इमलिया गांव है, वहाँ पे 2017 में बस सिंगरौली के चकरिया, सिंगरौली है वहाँ पे एक चकरिया गांव है, उसमें 2019 में सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। तो 3 प्रमुख जिले कौन कौन से हैं इसके? सीधी, सिंगरौली और कटनी। सीधी, सिंगरौली और कटनी, है ना। तो पहला है मजोली। मजोली का सीधी, सीधी का मजोली, कटनी का इमलिया और सिंगरौली का चकरिया। 3 जहाँ गाँव हो गए, मझोली, सीधी, इमलिया, कटनी और चकरिया, सिंगरौली। इन 3 जिलों में सोना पाया जाता है। याद हो गया भाई? सीधी का मंझोली और कटनी का इमलिया और सिंगरौली का चकरिया, 3 क्षेत्र हैं सोने के। फिर आता है लोहाइस्क। लोहाइस्क कहाँ पाया जाता है? जबलपुर और कटनी में, है ना। तो लोहा कैम्ब्रियन चट्टानों में पाया जाता है मध्य प्रदेश में। लोहा उत्खनन का काम बेलाडीला लिमिटेड छत्तीसगढ़ करती है। इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? विजय राघवगढ़, कटनी। कटनी में विजय राघवगढ़ है, वो मुख्य केंद्र है लोहाइस्क का। पर टंगस्टन आता है। टंगस्टन होशंगाबाद के अगर गाँव में टंगस्टन पाया जाता है और बुल्फरम टंगस्टन धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। सीसा पाया जाता है होशंगाबाद, दतिया में, और इसका प्रमुख अयस्क गैलेना है। सीसा का प्रमुख अयस्क क्या है? गैलेना है। सीसा का प्रमुख अयस्क क्या है? गैलेना है। कोरंडम फेब्रोली सिंगरौली में पाया जाता है। एक कोरंडम धातु होती है, बेसिकली वो सिंगरौली और सीधी 2 जिलों में पाई जाती है। तो इस फेमस क्या है? सिंगरौली का एक पिपरा है। और कोरंडम क्या है? कोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो बॉक्साइट भी एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट भी एल्यूमिनियम का अयस्क है और 1908 में सर्वप्रथम कटनी में उत्खनन किया गया था। सर्वप्रथम कहाँ उत्खनन किया गया था? कटनी में उत्खनन किया गया था। तो बॉक्साइट कहाँ मिलता है? अमरकंटक और बेहर में। फिर डोलोमाइट। डोलोमाइट तो एक ही चीज़ फेमस है, झाबुआ। दूसरा है अलीराजपुर। डोलोमाइट क्या है? मैग्नीशियम का एक अयस्क है। टिन। टिन कहाँ पाया जाता है? बैतूल में।
इसे कैस्टीराइट भी कहा जाता है। तो तांबा मलाच खंड में, मैग्नीज भरवेली, तरोड़ी, रमरमा में, सोना सीधी, कटनी और सिंगरौली में, है ना। सीधी की मंजोली, कटनी की इमलिया और चकरिया सिंगरौली की। लोया इस्क बेजैरागढ़ गढ़कटनी, टंगस्टन अगरगांव होशंगाबाद, सीसा तो देख लेना होशंगाबाद में पाया जाता है मेनली, कोरंडम सिंगरौली का पिपरा गांव, और बॉक्साइट अमरकंटक में, डोलोमाइट झाबुआ अलीराजपुर, टिन बैतूल में। ये तो हो गए धात्विक खनिज। जब हम अधात्विक खनिज पे आ रहे हैं तो अभ्रक, मध्य प्रदेश के जो मस्कोबाइट एवं बायोटाइट प्रकार का अभ्रक मिलता है। मध्य प्रदेश में कौन सा अभ्रक मिलता है? मस्कोटाइट एवं बायोटाइट। ये कहाँ पे पाया जाता है? पहला है बालाघाट और दूसरा है ग्वालियर। बालाघाट ग्वालियर में अभ्रक पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट को तो अब पता ही होगा, झाबुआ बहुत फेमस है इसके लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए, क्योंकि रॉक फॉस्फेट काम काय में आता है? गुना में जो NFL है ना, उसमें उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है रॉक फॉस्फेट का। रॉक फॉस्फेट मेनली कहाँ मिलता है? झाबुआ, खरगोन और सागर में मिलता है। फिर है हीरा। हीरा तो हीरा ही है, मध्य प्रदेश हीरा के लिए तो फेमस है। तो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश में डायमंड म्यूजियम भी खोला जा रहा है। कहाँ पे? खजुराहो में। मध्य प्रदेश का प्रथम डायमंड म्यूजियम खजुराहो में, व प्रथम डायमंड पार्क कहाँ पे? पन्ना में। म्यूजियम खजुराहो में और पार्क पन्ना में, इतना याद रखना है आपको, प्रस्तावित है। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? हीरा के हिनौता, मझगवा, ये दो खान तो पन्ना में, हिनौता और मझगवा। हीरा की हिनौता और मझगवा पन्ना में। और हीरा के लिए अंगोर, बक्सवा, बंडेरिया, छतरपुर। बक्सवा भी बहुत चला ना, जंगल को काटने का चल रहा था यहाँ पे, तो अंगोर, बक्सवा, बडेर, छतरपुर में। और तीसरा है कोटारिया और सतना। कोटारिया है ना सतना का। तो 3 जगह पे हीरा पाया जाता है ना, पन्ना में, छतरपुर में और सतना में। पन्ना, छतरपुर, सतना में। तो पन्ना की हिनौता मझगवा है, छतरपुर की अंगूर बक्सवा है और सतना की कोटारिया है। ग्रेफाइट मेनली पाया जाता है बैतूल में, जिसको कि हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट मंडीदीप में स्थित है। तो ये हुआ है अधात्विक खनिज। और अब चूना पत्थर आता है। तो चूना पत्थर तो पता ही है, कटनी, जबलपुर, सतना में पाया जाता है। चूना नगरी कटनी को भी कहा जाता है। संगमरमर जबलपुर में पाया जाता है। सफ़ेद संगमरमर जबलपुर में, हरा ग्वालियर में और रंगीन सिवनी और खंडवा में पाया जाता है। सूरमा कहाँ है? सूरमा का तो जबलपुर ही है भाई। एंटीमनी है ना, यानी जिसको सूरमा कहते हैं, का वर्गीकरण उपधातु के रूप में किया जाता है। एस्बेस्टस झाबुआ होशंगाबाद में पाया जाता है। फेल्सपार जबलपुर, शहडोल में पाया जाता है। बायराइट है ना, बायराइट, इसे बेरियम सल्फेट भी कहा जाता है। टीकमगढ़, देवास और धार में मिलता है। वो कैल्साइट क्या है कि कैल्साइट तो पुरंद सिंगरौली में पाया जाता है। झाबुआ और खरगोन भी बहुत उसके वो हैं। डायस्पर एक पायरोफ्लाइट कहते हैं जिसको, छतरपुर, कटनी, टीकमगढ़, सिपरी में पाया जाता है। और गैरू सतना में पाया जाता है। गैरू उत्पादन का भारत में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, ये भी याद रख लेना आप। सिलवट तो मंदसौर में पाई जाती हैं। सिलवट कहाँ पाई जाती हैं? स्लेट जो रहती है ना अपनी, वो मंदसौर में पाई जाती है। गैरू सतना में पाया जाता है। ये तो हमने धात्विक अधात्विक खनिज देख लिया। आणविक खनिज देखेंगे तो आणविक खनिज में यूरेनियम मध्य प्रदेश में केवल कहाँ पाया जाता है? शहडोल में पाया जाता है। इसीलिए शहडोल को क्या है, यूरेनियम जिले के नाम से भी अपन जानते हैं। और यूरेनियम का जो है प्रमुख खनिज है स्कैपिश ब्लेंड है। यूरेनियम भी हो गया। यूरेनियम कहाँ? शहडोल मेनली इसके लिए है। अब बात आती है जीवाश्म खनिज की। तो जीवाश्म खनिज मध्य प्रदेश में क्या है कि कोयला जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली जिले में पाया जाता है। और सिंगरौली में ही कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बिटुमिन इस प्रकार का कोयला पाया जाता है। अब क्या है कि उद्योगों की जननी भी तो कोयला को ही कहा जाता है ना। कोयला का जो संचय है निचली गैड गोंडवाना सेल समूह में पाया जाता है। झिंगुरदा क्षेत्र है एक सिंगरौली में, वहाँ पे क्या है, बिटुमिनस कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। मध्य प्रदेश कोयला स्थान में कौन सा, कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान पे है? 3रे नंबर पे है भैया अपना मध्य प्रदेश। कोयला सकल उत्पादन में चौथा है ना।
और मध्य प्रदेश में कोयला भंडारण में, कोयला के भंडारण में अगर देखोगे तो 5वां स्थान है। तो अब जो कोयला उत्पादन की कुछ कंपनियां अपने कोयला उत्पादन के लिए काम कर रही हैं, जिसमें कि नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड यानी NCL है, ये सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करती है। कहाँ पे? सिंगरौली में है। फिर एक साउथ ईस्ट कोल्ड फील्ड लिमिटेड है, वो सैडोलन उपरोमरिया में। वेस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड है, वो छिंदवाड़ा बैतूल में। एक नॉर्दर्न, साउथ और वेस्टर्न 3 है। नॉर्दर्न है सिंगरौली में, सदर्न है शहडोल में, अनूपपुर उमरिया में, और वेस्टर्न है छिंदवाड़ा बैतूल में। तो ये तो हमने सारे वो देख लिए हैं। कहाँ कहाँ पे खनिज मिल रहे हैं, इसको आप याद कर लेना अच्छे से मध्य प्रदेश PSC के लिए।